दुनिया भर में जितने भी देश हैं वो अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाने में लगे हुए हैं। क्लासिक एग्जांपल है कि जर्मनी का जो गोल्ड है वो उसने लंदन में, फ्रांस में और यूएस के पास रखवाया हुआ था वर्ल्ड वॉर के समय में सोवियत यूनियन से बचने के लिए। अब ये जो गोल्ड रिजर्व है ये 2024 में उसने लेना था, लेकिन उसने मच अहेड ऑफ शेड्यूल अपना 50% गोल्ड उसने पहले ही मंगा लिया जबरदस्ती, काफी सारे प्रेशराइज करके। तो उसने इनफैक्ट गोल्ड मंगाने के बाद गोल्ड की क्वालिटी को भी वेरीफाई किया, उसके बाद उसने ओके कहा कि ठीक है, गोल्ड की क्वालिटी तो ठीक है। क्यों करा ऐसा? क्योंकि हर देश ये समझ चुका है कि जिस तरीके से डॉलर की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, जिस तरीके से डॉलर की प्रिंटिंग हो रही है, माइंड यू 2010 के बाद से टोटल जितना भी डॉलर सर्कुलेशन में 76% 2010 के बाद प्रिंट हुआ है। तो सारे देश कहीं ना कहीं इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से बचने के लिए अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं। गोल्ड को रिजर्व्स में इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि जो गोल्ड है वो भी डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी के एक के कंट्रोल में नहीं है और इसको कोई भी शट डाउन नहीं कर सकता है। इसीलिए इस कमोडिटी को सब अपने रिजर्व में रखते हैं। वही तो फीचर सारे बिटकॉइन के अंदर भी है। बिटकॉइन का नेटवर्क कोई शट डाउन नहीं कर सकता, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उसको चलाने के लिए 7 न्यूक्लियर प्लांट्स के बराबर की एनर्जी चाहिए, वो इतना सिक्योर है। तो अगर इंडिया अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाता है और साथ में डिजिटल गोल्ड जो कि बिटकॉइन है उसके रिजर्व्स को भी बढ़ाता है, तो आने वाले समय में अगर कोई इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, यूएस के अंदर कोई हाइपर इन्फ्लेशन आती है, यूएस के अंदर जो अगर डॉलर जो है वो क्रैश करता है, तो जितनी रिजर्व्स गोल्ड के, फिजिकल गोल्ड के और डिजिटल गोल्ड के जिस देश के पास भी ज्यादा होंगे, वो उतनी ही स्ट्रांग इकोनॉमी उभर के निकलेगी। यही कारण है कि ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि कुछ समय में आप देखेंगे हर कंट्री गोल्ड के साथ-साथ बिटकॉइन के रिजर्व्स को भी बढ़ाने की एक होड़ मच जाएगी और जितने भी दुनिया भर में देश हैं, वो बिटकॉइन के रिजर्व्स को भी बढ़ाएँगे। और जितना उनके पास इन दोनों चीज़ों का रिजर्व होगा, उतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग करेंसी उनकी उभर के आएगी। तो ये इसीलिए बिटकॉइन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए।